नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज़ विद अभी में और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो आइए आज की अपडेट की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जैसा दोस्तों जानते हैं कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी कैटेगरी का जो DSSB का एग्जामिनेशन होता है, उसी संबंध में दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है उसे दोस्तों बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल एक शॉर्ट नोटिस अभी कुछ समय पहले, इवन आप कह सकते हैं 1 दिन पहले आई थी और आप उस संबंध में ही अब हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। दोस्तों आप सभी को इस बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी परीक्षा के बारे में किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। ये आप सबको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के पूरी जानकारी के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आगे की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, असिस्टेंट टीचर नर्सरी से संबंधित यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ सारी अपडेट, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ विषय, कुछ जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का है, रीजनिंग एबिलिटी है, आपका अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, जिसमें मैथ्स का रहता है, और हिंदी लैंग्वेज या यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑप्शन में ले सकते हैं, और इवन हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेक्शंस रहते हैं। तो आइए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का भी रहने वाला है, उसमें मैं विशेष तौर पे अब आपसे आगे बात करने वाला हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पैटर्न के बारे में सारी मेन बातें। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, परीक्षा पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि पेपर में आपको बता दूँ, सबसे पहले आपके आते हैं 200 प्रश्न। जी हाँ, 200 क्वेश्चंस के साथ इस एग्जामिनेशन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपको बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, मतलब 0.25 आपका अंक यहाँ पर काट लिए जाएँगे यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर चुनते हैं। उसके साथ-साथ समय की बात करें तो 2 घंटे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। अब आइए आपको आगे बताते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपका सामान्य जागरूकता 20 नंबर का दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होगा और वहाँ 20 प्रश्न आपके बनेंगे। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी भी 20 नंबर की रहेगी। अंकगणित मतलब जो अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल आपका जो एबिलिटी रहती है, उसमें भी 20-20 अंक का आपका हिंदी और इंग्लिश भी रहने वाला है। दोस्तों ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न, अभी मैं डीप में भी जाने वाला हूँ, इससे अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कहीं ना कहीं आपके मेरिट में आपको सफल बनाने में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, वो है आपका संबंधित विषय। यहाँ पर दोस्तों आपका साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस या फिर टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी उस पर डीप में बात करेंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज सारी बातें बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से बिंदु रहेंगे। अब आइए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको टीचिंग, जो आपका मेन, जिससे आपका रिजल्ट बनने वाला है, या इवन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे तो इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंस ही रखते हैं आपके लिए, क्योंकि वो सभी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों चूंकि ये आप जानते हैं कि एक आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, स्पेशल पेपर, तो उस पर जानना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, मतलब जो यहाँ पर आपका किशोरावस्था से संबंधित जो आपकी बातें हैं, या वृद्धि या विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सोशियोलॉजी, जो उसका एक तरह से सामाजिक जो एजेंसीज रहती हैं, मतलब जो प्राइमरी या सेकेंडरी हैं, या फिर आपके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कि बिहेवियर, व्यवहारवादी थे, या फिर संरचनावादी, इन सब के बारे में भी आपको दोस्तों डीप में पढ़ना है। उसके बाद में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, या फिर टीचिंग लर्निंग का जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उनकी प्लानिंग रहती हैं, कैसे आप जो है अपनी लर्निंग को एनहेंस कर पाएंगे, कैसे आप बच्चों को एनकरेज करेंगे, क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन क्या है, फीडबैक, या इससे संबंधित जितने भी एनईपी दोस्तों जो आपकी 2022 अभी आई थी, यहाँ पर मैं मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 2022 है, जैसे आपका, या राइट जो आपका आरटीई है, या इसके साथ बहुत ही जितने भी पॉलिसीज आपके एजुकेशन रिलेटेड हैं, करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज हैं, जो आपका करिकुलर एरियाज हैं, इन सब को आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आपको आगे बता दूं कि अब आपका आता है हिंदी का सेक्शन। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अन्य तक ये जानकारी जरूर पहुंच जाए। रस की बात करते हैं। रस है अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, और जो त्रुटि से संबंधित यहाँ पर अनेकार्थी शब्द हैं, वो भी दोस्तों आपके
इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर आप उससे यूज़ करके आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। अब आपको बताता हूँ इंग्लिश के बारे में, जो यहाँ से, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेन टॉपिक्स लिए हैं जो आपके पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो आप कह सकते हैं सक्सेस बेस्ड टॉपिक्स हैं, जो एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। मैंने उन टॉपिक्स को बेसिकली यहाँ पर लेने की कोशिश की है। वर्ब है, वॉइस सब्जेक्ट या वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये तो कंपलसरी टॉपिक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एरर करेक्शन, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट रहता है। अनसीन पैसेजेस, एडवर्ब या वोकैब से आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल इडियम फ्रेजेस, ये सब आपके बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो बात यहाँ पर है, तो मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट कल्चर का रहेगा, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र आपका, या इतिहास, भूगोल, आपकी जो एवरीडे साइंस है, मतलब जो दैनिक तौर पर हमारे जितने भी आसपास के, आप ये कह सकते हैं कि ईवीएस सेक्शंस भी, यहाँ ईवीएस से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। साइंटिफिक रिसर्च जो होती हैं, और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे नेशनल या फिर इंटरनेशनल हों, वहाँ से भी उनसे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी की, तो दोस्तों उसके भी चैप्टर्स आप सभी के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर एनालॉग, जो एनालॉगीज रहते हैं, और उसके साथ साथ एक तरीके से वर्गीकरण बेस्ड आपके रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको इन शॉर्ट ये कह दूं कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाती है। और रीजनिंग का बहुत ही इसमें भी इम्पोर्टेंट, आप एक कह सकते हैं आपके लिए सेक्शन रहेगा ये, जो आपके रिजल्ट को बनाने में आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है। अब बात करता हूं दोस्तों आपका अंतिम जो यहाँ सेक्शन रहने वाला है, जो आपके मैथ्स से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे, मतलब इनको आपको तैयार करना ही करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, जैसे आपका डीआई से रिलेटेड हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल एंड कंपाउंड मतलब सीआईएसआई है, मेंसुरेशन है, यहाँ पर टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, टेबल एंड ग्राफ्स है। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं अभी तक, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आगे की सही अपडेट्स के लिए, सटीक अपडेट्स के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ऐसी ही सटीक अपडेट्स देता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्तार पूर्वक मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो आप तक जरूर पहुंची होंगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हुए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे की किसी भी तरह की अपडेट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी अवश्य हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।